बिहार के सियासत में भूरा बाल का मतलब तो समझते होंगे आप। बिल्कुल, ये सवर्ण समाज के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है और आरोप है कि आरजेडी ही ये शब्द प्रयोग करती है। कई दफा लालू यादव के ऊपर भी आरोप लगा है कि वो हमेशा से भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को टारगेट करते आए हैं और उनका मकसद रहा है कि भाई इनको साफ करो, इनको हटा दो, इनको खत्म कर दिया जाए, तब जाके बिहार की सियासत सुधरेगी। और इस तरीके के बयान जो है वो कई दफा ये इल्जाम लगा है कि लालू यादव देते आए हैं। हालांकि लालू यादव इससे मुकरते आए हैं, तेजस्वी यादव इससे मुकरते आए हैं, लेकिन आरजेडी के जो तमाम नेता हैं उनके अगर बयान सुन ले आप तो आप एकदम अपना हाथ जो है वो माथा पे रख लेंगे कि भाई साहब, तेजस्वी यादव एक तरफ कहते हैं कि मेरा आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है, तो अगर ए टू जेड की पार्टी है आपकी आरजेडी, तो आपके यहां का एक नेता आके ये कहता है भूरा बाल साफ करो, तो आपने उसके लिए क्या किया ये बता दीजिए। और फिर अगर आप कुछ नहीं करेंगे और कहते हैं कि भाई ये लोग तो हमको सपोर्ट नहीं करते, तो भाई अपने आप को साफ करवाने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे? बड़ा सवाल है ये। अब पूरी कहानी आपको बता देंगे, भूरा बाल का और बेहतर तरीके से आपको मतलब बता देंगे और किस तरीके से आरजेडी की मंशा रही है भूरा बाल को लेके, इसके बारे में भी आप समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार के राजनीति में भूरा बाल का मतलब सबको पता है। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ, इन लोगों का जो है वो नाम आता है और इन्हीं लोगों को लेके जो है ये लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप लगा सबसे पहले कि भाई उन्होंने ही नारा दिया था कि भूरा बाल साफ करो। लेकिन लालू यादव अपने आत्मकथा में पूरा पलट जाते हैं, कहते ना, हम तो ऐसा सोच ही नहीं सकते। तेजस्वी यादव का बयान आता है हम लोग ए टू जेड की पार्टी हैं। अरे भाई, ए टू जेड की पार्टी हैं तो अभी तक अशोक महतो आपके पार्टी में क्यों है? जरा बताइए, जिन्होंने भूरा बाल साफ करने की बात की है, काहे की है बात, और इनके मन में क्या था? भूरा बाल का मतलब क्या है समझा दीजिए। हालांकि आपके पार्टी के जो जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ही समझाया था कि भूरा बाल का मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ होता है। और उसके बाद आपके यहां के नेता का बयान सामने आता है और जब बयान सामने आता है तो सवाल होगा कि आरजेडी की मानसिकता क्या है। एक तरफ आप अपने आप को ए टू जेड की पार्टी बताते हैं और दूसरी तरफ आपके नेता आके यही बात को ट्रिगर करते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और जातिवाद के ऊपर आके अपना बयान देते हैं कि भूरा बाल साफ करो। बिहार की राजनीति में भूरा बाल साफ कर दो, काहे साफ कर दो, क्यों साफ कर दो, मतलब क्या है साफ करने का और काहे ऐसा बयान है? आरजेडी के हमेशा से ऐसे बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि ये पहली दफा नहीं है। चुनाव शुरू होने से पहले, इससे पहले भी एक मामला हो चुका है। आरजेडी विधायक रंजीत यादव जो कि अतरी प्रखंड में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां पे उनके सामने एक आरजेडी कार्यकर्ता जो कि वहां के स्थानीय मुखिया थे, उन्होंने भूरा बाल साफ करने का जो है वो जिक्र कर दिया था, बात कर दिया था कि भूरा बाल साफ करो, हम लोग भूरा बाल साफ करेंगे। देख लीजिए, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और उस वक्त भी कुछ भी नहीं हुआ था। उस वक्त भी इस बात को टाल मटोल के छोड़ दिया गया था। अरे भाई, हर बार जब बिहार की सियासत की बात होती है आप लोग भूरा बाल साफ करो, उजला बाल साफ करो। अरे कहिए ना कि भाई रोजगार जो है उसके अवसर रखेंगे, महंगाई को साफ करेंगे, यहाँ पे जिस तरीके का अपराध है अपराध की सफाई होगी, भूरा बाल साफ करो। जाति से ऊपर उठ के जब तक बयान नहीं आएंगे तब तक जाति से ऊपर उठ के तो वोट नहीं मिलेंगे और इस बात को बखूबी सब पार्टियों को समझना चाहिए। लेकिन आरजेडी जो तेजस्वी यादव कहते हैं वैसी आरजेडी नहीं है। कम से कम उनके कार्यकर्ताओं को भी सुनना पड़ेगा कि भाई वो क्या कहते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर आरजेडी के दो नेता आपस में भिड़ गए। ये देख लीजिए, बंटू सिंह जो है एकदम से हालत खराब कर दिया अशोक महतो का। इन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सोच समझ के बोलो, थोड़ा लिमिट में बोलो, इस तरीके के बयानबाजी की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है और आरजेडी में आके तो मत बोलो। तो कम से कम प्रवक्ता ने आके इसको कोट किया, लेकिन कम से कम आके तेजस्वी यादव को भी अशोक महतो के ऊपर एक डिसीजन लेना तो चाहिए था कि आखिरकार अशोक महतो ने भूरा बाल साफ करने की बात क्यों की। दरअसल इसके पीछे की भी एक कहानी है। आपको बता दूं कि आनंद मोहन सिंह, उन्होंने आके बयान दिया था कि भाई ये जो 4 कास्ट है, सवर्ण जो है, वही इस बार राजनीति की कुंजी होने वाले हैं। ये बात इनको चुभ गया। इन्होंने कहा कि यही इस बार सत्ता में लोगों को लाएंगे। ये बात जो है वो चुभ गया और इन्होंने कह दिया भूरा बाल साफ करो। वाह, क्या कमाल का डायलॉग है। और इस तरीके के डायलॉग जो है वो बड़े पड़े हैं आरजेडी के द्वारा और इसी वजह से सवाल पूछने का मन करता है कि भाई सही मन में क्या है बता दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे बयान आए तो लोग उसे पचा पाए। एक तरफ ए टू जेड की पार्टी, दूसरी तरफ भूरा बाल साफ करो, कैसे एक्सेप्ट करेगा लोग? बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से आरजेडी का ये दावा रहा है भूरा बाल साफ करो और ये जो दो नेता बोलते आए हैं,
इनके ऊपर अगर एक्शन नहीं होगा तो ये माना जाएगा कि आरजेडी का ही बयान है। हालांकि लालू यादव और तेजस्वी यादव इस बात से बचते हुए दिखाई दिए हैं हमेशा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।